अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो लगभग 25 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। जब से मानव सभ्यता को इस विशाल और घने जंगल के बारे में पता चला, तब से ही इस रेन फॉरेस्ट को मिथ्स और लेजेंड्स के साथ जोड़ा जाने लगा। एंशिएंट ग्रीस में अमेज़न शब्द एक खास फीमेल वॉरियर की रेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता था। जब शुरुआती एक्सप्लोरर्स ने अमेज़न जंगल से बाहर आकर रिवर बैंक्स पर वाली रहस्यमय फीमेल वॉरियर्स की कहानियां सुनाई, तब से इस नदी का नाम अमेज़न पड़ा। इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए पैदल जंगल के अंदर जाना होता है और वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। यही वजह से इस जंगल को बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। एल डोराडो या सोने के शहर के किस्से ने आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स का ध्यान सदियों से अपनी ओर खींचा। लेकिन इस खोज के दौरान उन लोगों को ऐसे ऐसे रहस्यों का पता चला जो बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। आज के हमारे वीडियो में हम अमेज़न के 3 ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, टाइटैनोबोआ एक स्पीशीज थी जो डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के कुछ ही समय बाद लुप्त हो गई थी। ये सांप इतनी विशालकाय थे कि इनकी लंबाई 45 से लेकर 60 फीट तक हो सकती थी। ये अपने मजबूत जबड़ों से कछुए के खोल और मगरमच्छ को आसानी से चबा जाते थे। 2009 में कोलंबिया में टाइटैनोबोआ का फॉसिल पाया गया। तब वैज्ञानिकों को पहली बार इस स्नेक स्पीशीज की जानकारी मिली थी। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि टाइटैनोबोआ की प्रजाति पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुई, बल्कि ये आज भी अमेज़न के जंगलों में एग्जिस्ट करते हैं। इस जानकारी का आधार अमेज़न ट्राइब्स है। दोस्तों, अमेज़न जंगलों के अंदर भी अलग अलग तरह की ट्राइब्स हमेशा से ही रहती आई हैं। इनमें से लगभग 50 ट्राइब्स ऐसी है जिनका संपर्क आज तक बाहर के इंसानों से नहीं हुआ है। ये लोग इस जंगल के उन रहस्यों को जानते हैं जिन पर विश्वास शायद हमारे लिए संभव ना हो। इन ट्राइबल लोगों का कहना है कि जंगल में एनाकोंडास के अलावा भी एक और सांपों की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं जिसकी लंबाई लगभग 45 से 60 फीट होती हैं। ये लोग उसे याकुमामा कहते हैं, जिसका मतलब मदर ऑफ वाटर होता है। इन लोगों की फोक टेल्स में इन जाइगेंटिक सोपैन्स को जंगल का रक्षक मानकर उनकी तुलना जंगल की देवी से की गई है। कहा जाता है अमेज़न नदी देवी याकुमामा है, जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए एक जायंट सोपैन्स का रूप लिया था, और वही रेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर टाइटैनोबोआ दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो अमेज़न एकमात्र ऐसी जगह है जहां उसका नेचुरल हैबिटेट हो सकता है। इस जंगल के अंदर 150 से 200 फीट लंबे सांपों के रहने के परिस्थितियां भी मौजूद है। सोने के शहर की खोज में गए पर्सी फोसिट ने भी अपने पहले एक्सपीडिशन से लौटने के बाद दावा किया था कि उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में 60 से भी ज्यादा लंबे सांपों को देखा था और उनमें से एक सांप को गोली भी मारी थी। इन बयान की वजह से उन्हें रिडिक्यूल्ड किया गया था। इनके अलावा हेनरी वॉल्टर बैट्स और अल्फ्रेड रसेल वॉलिस ने भी ऐसे ही विशालकाय सांपों को देखने का दावा किया था। नॉर्दर्न आयरलैंड में रहने वाले माइक वार्नर और उनके बेटे ग्रेग ने वर्षों तक अमेज़न ट्राइब्स के लेजेंडरी सोपेन याकुमामा की खोज की थी। वो जब खोज से निराश हो ही चुके थे, तभी एक दिन उनका सपना सच साबित हुआ। माइक और ग्रेग ने एक ऐसे विशाल पाइथन को देखने का दावा किया जो लगभग 150 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उनके अनुमान के अनुसार उसकी चौड़ाई ही 2 मीटर से ज्यादा थी। इस दावे पर यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन माइक और ग्रेग का कहना है कि उन्हें 23 वर्षों की खोज के बाद इस मिस्टिकल स्नेक की झलक मिली थी, जिसे अमेज़न ट्राइब्स याकुमामा कहते हैं। अमेज़न के जंगल इतना वास्ट एरिया कवर करते हैं कि ये किसी भी रेस के छुप कर रहने के लिए एक आइडियल प्लेस बन जाती हैं। यही वजह है कि शुरुआत से ही यहाँ एलियंस के सीक्रेट बेस होने की बातें कही जाती हैं। इस विशाल जंगल के ऊपर लाइव टॉक्स और अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने के किस्से भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। लेकिन समय के साथ ही यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिलना शुरू हो गए जो सचमुच एलियन से संबंधित माने जाते हैं। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यहाँ पेड़ों की कटाई इतनी रफ्तार से होती है कि कुछ ही मिनटों में लगभग 1 एकड़ का एरिया साफ कर दिया जाता है।
वेस्टर्न ब्राजील में जब जंगल का पैच साफ हुआ तो वहां तरह तरह के जियोग्लिफ्स नजर आए। इन जियोग्लिफ्स के यहां मौजूद होने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, या तो यहां प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता रहती आई है या फिर इन जियोग्लिफ्स को एलियंस से जोड़कर देखा जाता है। सैटेलाइट इमेजिनरी के आने के बाद भी अमेज़न के कुछ रहस्यों से पर्दा हटना शुरू हुआ। एक सैटेलाइट इमेजिनरी में अमेज़न जंगल के बहुत अंदर तक सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली गई, जिसे ज्यादातर लोगों एक आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट माना। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियंस अमेज़न के जंगलों को एक बेस की तरह यूज करते हैं। वो यहाँ पर रहते हैं और अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट विशालकाय हैं जिसमें राउंड लाइट ऑफ साफ देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर को बार बार एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट ने कहा कि इस इलाके में दूर दूर तक कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। ऐसे में ये ऑब्जेक्ट निश्चित ही एलियन से संबंधित हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ ब्रिटिश टूरिस्ट अमेज़न फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने जब मोमोस रीजन में गए तब उन्हें ये कम्युनिटी मिली थी जिनकी तस्वीर लेते समय उनके कैमरा ने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस तस्वीर में हम साफ तौर पर एक लाइट ऑफ एलियन फीचर को देख सकते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर मिस्टर कोहन का मानना है कि ये पिक्चर बहुत ज्यादा कंपेलिंग है। वो इसे अमेज़न फॉरेस्ट में एलियन की गतिविधियों का पक्का सबूत मानते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी अमेज़न नदी भी है। अमेज़न ट्राइब्स का मानना है कि इस रिवर का एक म्यूजिकल डायमेंशन भी है जिससे लोग आज तक अनजान हैं। माना जाता है यहाँ यूकुरूना नाम के एक स्ट्रेन म्यूजिकल एंटिटी रहती हैं जिसके पास सुपर नेचुरल पार्ट्स होते हैं। ये एंटिटी हेयरी होती हैं जिसका चेहरा पीछे की तरफ होता है और इसके पैर भी डिफॉर्म्ड होते हैं। माना जाता है अमेज़न रिवर के अंदर एक अदृश्य अंडर वाटर किंगडम है जहां पूरा का पूरा शहर मौजूद है। इस सिटी में तरह तरह की पैरानॉर्मल एंटिटीज रहती हैं। इन्हीं में से एक एंटिटी यूकुरूना है। यूकुरूना को कुछ ट्राइबल लोग जंगल का देवता मानते हैं तो कुछ लोग इसे शैतान मानते हैं। हमारे लिए इन बातों पर यकीन करना इतना आसान नहीं, लेकिन अमेज़न ट्राइब्स की 4 फ्लोर्स में ऐसे ही रहस्यमय सीक्रेट छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।